एक काम करो न भाई, मेरा काम कर दो। कहे क्या काम कराना चाहते हो मेरे से ये बताओ। तो कहने लग गए कि आप भगवान विष्णु के पास में चलो और मेरे कथन को सत्य कर दो। कौन से कथन को सत्य करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा बड़ा दिव्य है। शिव महापुराण की कथा बड़ा ही दिव्य है, अलौकिक है। तो कहते हैं तो आफत काल में मिथ्या भाषण करना भी प्रशस्त माना गया है। माने वो कह रहे हैं ये शास्त्र की आज्ञा तो है, कहाँ पर असत्य बोलना चाहिए, माने झूठ। भागवत में भी वर्णन मिलता है भाई, भागवत में भी वर्णन है कि नहीं। बलि जी महाराज ने कहा मैं दिया 3 पग पृथ्वी का दान। हाँ ठीक है, मान्य है। अब गुरु जी को मालूम चल गया, गुरु जी आए, शुक्राचार्य जी महाराज, नहीं दूंगा कहा देर चेला। अरे राम राम महाराज, नरक डालना चाहते हो महाराज, आप ही बताते रहते हो कि नहीं असत्य समपातक पुंजा और गिरी सम हो की कोटि गुंजा। असत्य भाषण करने से मैं नरक चला जाऊंगा महाराज का। अरे कहाँ झूठ बोलना चाहिए उसको मैं बता रहा हूँ, पाप नहीं लगता है। वही बात समझाने लग गए। उस कथा प्रसंग में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा है। मैं बीच बीच में कुछ बातें बता करके उस कथा को परिपुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ शास्त्र शिव पुराण में लिखा है कि शास्त्र की आज्ञा है कि आपत्काल में मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है। आपत्ति काल में तो भाई बलि जी ने कहा कौन सा आपत्ति आ गया महाराज। स्त्री नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम। कोई संकट ही नहीं है, पत्नी नाराज नहीं है, बेटी का बिहाव करना नहीं है, राजपाट में कोई संकट नहीं है, गौ ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही, तो मैं दूंगा कहाँ, क्यों नहीं दूंगा। ये बताओ महाराज, तेरा धन नाप लेंगे महाराज। नाप ले तो नाप ले, भगवान ही को दे रहा हूँ कहो। और उसको बचाने के चक्कर में हुआ क्या, शुक्राचार्य जी के आंख गई कि नहीं गई। हाँ, तो यहाँ जो है, यहाँ क्या हुआ, उसको प्रलोभन देने लग गए और शास्त्र की बात बताने लगे ब्रह्मा जी महाराज। कहे भैया आपत्ति काल में शास्त्र का कथन है झूठ भी बोल दो काम चल जाता है। तो कौन सा झूठ बोलना है बताओ। अभी जाऊंगा मैं भगवान विष्णु के पास और मैं कहूंगा जो काम आप नहीं कर पाए मैं करके आ गया। क्या काम करके आ गए, वो स्तंभ का पता लगा लिया, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, माने शंकर भगवान कहाँ लिंग उत्पन्न हुआ है साकार रूप में, उसको मैं देख के आ गया। तुम गवाही बन जाना कह दिए। केतकी पुष्प, केतकी पुष्प ने कहा आप कहते हो ब्रह्मा जी वहां, चलो बात मान लेता हूँ कह दी। और जैसे ही वो ब्रह्मा जी के साथ में केतकी पुष्प पहुंच गए। देखो इतिहास गवाह है, सदा सुहागिन पुष्प फूल सीता माँ ने श्राप दी है कि नहीं दी। क्या हुआ कि दशरथ जी महाराज गया जी में राम जी गए थे पिंड दान देने के लिए और श्राद्ध का समय होता है, अपराह्न बेला में श्राद्ध हो जाओ। अब वो सामाने लेने गए तो आ ही नहीं रहे राम जी। दशरथ हाथ उठा दिए, ओ पुत्र वधू सीते देव ना पिंड दान, देरी हो रहा है कह। और जैसे ही हाथ उठाए हैं सज्जनों, रेती के ही पिंड बना करके ये लो ससुर जी करके दे दिए। राम जी आए सामग्री लेकर के, चलो श्राद्ध, और क्या श्राद्ध, इतना देरी में आए हो, सब हो गया श्राद्ध कह दी। क्या बात करती हूँ, मैं आए नहीं श्राद्ध हो गए काम है। सचमुच पति देव श्राद्ध तो पूर्ण हो गई। पिताजी आशीर्वाद देख, आज भी वो जाओगे गया जी ना तो एक हाथ उठा हुआ है दशरथ जी महाराज, वही है, वो पिंडदान दी थी। तो कहे गवाही लाओ, गवाही कहे
क्यों रे, सदा सुहागिन फूल खिली हुई, तुम बोल दो। अब राम जी नहीं हम नहीं देखें कह दिए, जाओ कहीं नहीं चढ़ोगी कह दिए, सदा सुहागिन नाम तो अच्छा है? फिर भी हम लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन श्रापित है वो है। गौ माता तू तो बोल दे कम से कम, वो भी क्यों गौ माता, अब राम जी डर के मारे वो भी नहीं बोली, सही बात, जाओ। इसलिए है वो गौ माता मुख से क्या भक्षण करती है आज, इसी कारण से गंदगी भी वो है सेवन करने लग गई श्राप के कारण। पुजारी लोगों को बोले, क्यों पंडित जी लोग, अब राम जी देखे, अरे नहीं हम लोग नहीं देखे, कहते जाओ फिर, तुम लोगों की संतुष्टि नहीं होगी, देख लो तीर्थक पंडा लोग लूटे जा रहे हैं तो भी वही हाल है उनका, है। तीर्थ के पंडों को आशीर्वाद माने श्राप दी सीता मैया, फल्गु नदी तो तुम गवाही दे दो, मैं भी नहीं देखी हूं, कहते जाओ तुम, ऊपर से जल ही नहीं रहेगी, नीचे जैसे खोदोगे ना फाल्गु नदी में तो जल दिखता है। एक गलती करने पर देख रहा हूं कितने लोगों को दंड मिला है। तो आज वो केतकी पुष्प जो है देख लो, ब्रह्मा जी कथनानुसार आ गए और भगवान विष्णु के पास में आकर के कहे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वो देख के आए कह दी लो। और वहीं खड़े थे ना, इतना ही हुआ, एक खंभा के उस पार विष्णु जी आ गए, एक के पार ब्रह्मा जी थे, देखे नहीं थे कुछ, और गवाही साखी लेके आ गए, हाँ ले मैं गवाही लाया हूं क्या, इसलिए झूठी गवाही देना ही मत है। तो आज कैसे करोगे महाराज, झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही माने चना चबेना झूठ के पुलिंदा मान दोगे, कहाँ जाओगे आप, है? क्या लिख रहे हैं, असत्य भाषण कब कैसे करनी चाहिए वो अलग जगह है, आत्म सुरक्षा के लिए है ये लिखा है। कितने जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगती गर्हित, लेकिन यहाँ देख लो प्रलोभन में आ गए केतकी महाराज, और जाकर के कहे कि बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मा जी देख के आ गए, जो आप नहीं कर सके वो ब्रह्मा जी कर दिए कहे। इसलिए भगवान विष्णु जो है केतकी पुष्प के बात को मान करके ब्रह्मा जी के पूजा करने लग गए, बाप बेटा का ही पूजा कर रहे हैं, आजकल भी वही हाल हो गए है? तो भी खुश नहीं है बेटा लोग, तो क्या करोगे आप, पूजा करने लग गए। ब्रह्मा जी महाराज इस प्रकार से हाँ जैसे ही आए, इस दृश्य को देख करके भगवान उसी खम्भ से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तुम लोगों को डर न दूंगा कहा, देखते हो माने कौन है वो, शंकर भगवान के कौन लगते हैं, विष्णु, और विष्णु माने गुरु। मेरे गुरु से ऐसा काम किया हो तुम लोग का है? मेरे भगवान है जिसका सम्मान मैं करता हूं, और तुम ब्रह्मा उससे पूजा करवा रहे हो, श्रेष्ठ बन गए का, इसलिए श्रापित कर दिए। इसलिए आप कई जगह कहते हो ब्रह्मा के वो कोई मंदिर देवालय नहीं है जी, कहते हैं पुष्कर में है उसका, और कई जगह है ऐसे, बाद में सब बन गया। तो कारण क्या है इसमें जाइए आप, कारण क्या हुआ, ब्रह्मा जी सम्मान कहे, भगवान यही शंकर भगवान नाराज हो गए, रूठ गए हैं, हमारे गुरु जैसे पूजा करा रहे तुम लोग। और केतकी पुष्प, हाँ कितना तेरे को सिर में धारण करते, सबसे प्रिय कोई पुष्प था तो केतकी पुष्प था शंकर भगवान। तू मेरे सामिप्य में रह करके मेरे महिमा को नहीं जान पाए और असत्य भाषण कर रहे हो, चल दूर हट जाकर। आज के बाद से कोई ये पुष्प तोड़ करके मेरे, हाँ देखते हो कितनी सुगंधी थी जी उसकी, केतकी पुष्प का, हाँ ये केतकी पुष्प, उसी दिन से उसका पतन हो गया। अनेक वो जैसे इतनी सुगंधी लोकालोक में सुगंधी रहती थी वो केतकी पुष्प को। इसी कारण से कहते हैं कोई केतकी पुष्प को नहीं चढ़ाएंगे, तब वो रोना गाना शुरू कर दिए। केतकी पुष्प क्या श्राप दे दिए महाराज,
तो गिड़गिड़ाने लगे ना, तो गिड़गिड़ाए तब कहे जल अन्य देवताओं में चढ़ोगे तुम, कह दी। अब आपका मिलन कब होगा महाराज? तो कह रहे हैं केतकी पूछ के कोई, जैसे अब देख लो मंडप बना है, ये आपके यहाँ की यज्ञशाला है। अब यज्ञशाला में मान लो या शंकर भी है, खंभा भी खड़े हैं, अंदर के जो चार है स्तंभ कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र, चार जन। और शंकर भगवान फिर और बैठे रहते हैं, कहाँ? ईशान कोण में, रुद्र कलश के रूप में। तो जैसे तुम यज्ञ में चेला लोग मान लो जाए फूल गूंथ के चारों तरफ है भाई, जैसे तोरण ध्वजा पताका लगाते हैं वैसे ही तो मेरा संपर्क हो जाएगा। ऐसे तो तुम लोग धारण नहीं करूंगा, कह दिया। मैंने कोई भगत लोग है केतकी पुष्प के तोरण द्वार बना दे तो कोई दोष नहीं है, वो मैं उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करूंगा, माने मेरे से जुड़ जाओगे। और ऐसे कोई कहें केतकी पुष्प चढ़ा दो, ये संभव नहीं है, जाओ तेरे श्राप। अब ब्रह्मा जी आए, रोना गाना उसका शुरू। महाराज मेरे को कितना सम्मान मिलता था, है तो सम्मान मिलता था तो यही करोगे, मेरे गुरु जी से पूजा कराओगे? अरे तुम्हारे पिताजी हैं जिसने तेरे को उत्पन्न कराया हो, तो गौरव होना चाहिए कि नहीं? आज के बच्चों को गौरव होना चाहिए कि नहीं? क्या गौरव होना चाहिए? क्या लिख रहे हैं? रामचरितमानस पढ़ लो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माता। गुरु पहले माता पिता का नाम आया है, ये है माता पिता है, वही तो असली तीर्थ है जी, और वही तो उसी देवता है। मातृदेव भव पितृदेव भव, माता पिता ही तो देवता है। उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता से शंकर भगवान खुश हो जाएंगे। वाह जा रे जा, ठीक है तू माँ बाप का सेवा करता है। आज भी मालूम जाए, ये शिव पुराण सुनने से लाभ क्या है? ये बता रहे मुक्ति प्राप्त कर लोगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं? मानस की आधार ले लो, हैं क्या लिख रहे हैं? चार पदार्थ करतलता के, जिन पितु मातु प्राण समता। जो बच्चे को उनकी माता पिता अपने प्राण से प्रिय लगने लग लगे तो जान लो उसको मरने के बाद मुक्ति करतल सीता। भागवत में भी आया, मूर्ति को करतलगत हाथ में लेना चाहते हो, एक नहीं चार पदार्थ जी। चार पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही चार पदार्थ। चारों पदार्थ को पाना चाहते हो तो माता पिता के सेवा करने लग जाओ, है तो आपको मिल जाएगा। चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, सेवा करके देख लो, है तो चलते फिरते कोई देवता है तो माँ बाप। इसीलिए वह ब्रह्मा जी के लिए नाराज हुए शंकर भगवान, है तुम्हारे जन्मदाता और बड़ा भारी पूजा करवा रहे तुम झूठ बोल करके, मैं तो बिल्कुल दंड दूंगा, आज के बाद तेरा सम्मान बिल्कुल नहीं होगा। और रोना गाना शुरू कर दिए। तब जाके कहे देखो जाओ ब्रह्मा जी महाराज, है आपके आगमन आए हुए बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ये आशीर्वाद दिए। बाद में नाराज हो गए तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा तेरे, कोई पूजा नहीं करेंगे आदि आदि कहे ब्रह्मा जी, क्योंकि हाँ दंड तो दिए। इस प्रकार से जब क्रोध में इस कृत्य को देखे सज्जनों, कितना दंड मिला है ब्रह्मा जी को, विचार करके देख लीजिए। असत्य बोलते हो कहा, और फिर भगवान तो फिर जानते हो क्रोध है, क्रोध रूप में जब परिणित हो गए और जैसे ही क्रोध रूप में आए, हाँ क्रोध रूप में आए तो जान लो तीसरा नेत्र खुल जाता है। भगवान का तीसरा नेत्र क्रोध रूप में है। हाँ नहीं तो आप इतिहास देख लो, जब शिव तीसर नयन उघारा और चितवहु काम गयहु जरी छारा। कामदेव कैसे भस्म हुए? तीसरा नेत्र खोल दिए। हाँ शंकर के तीसरा नेत्र खुले माने खतरा घंटी बज जाओ। तो आज जब तीसरा नेत्र खोले तो वहीं से कौन हुए? आज के आपके यहाँ बगल में महामाया के बगल में कौन देवता है? भैरव। बोलो भैरव भगवान की जय। हाँ क्रोध से भैरव की उत्पत्ति हुई है।
भगवान शंकर कब? भगवान ब्रह्मा जी के लिए नाराज हो गए, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे, तब भैरव की उत्पत्ति हुई है। वही भैरव भगवान जो है जाओ सेवा करो महामाया कह दी है ना, सेवक बन के आज है। तो आज भैरव जी महाराज प्रकट हो गए है, और उन्होंने एक ही बात कहे, वो आज्ञा दिए तलवार लेकर के कि जाओ ब्रह्मा जी को दंड दो कहे। और ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए वो भैरव जो है बाल पकड़ लिए, और बाल पकड़ करके 5वां जो सिर था उसको काट दिए। 5 सिर है ना, पंचायतन अभी कह रहे थे। तो अब क्या है, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं। एक सिर का पतन क्यों हुआ, ये आप शिव पुराण सुन रहे हो। और एक पुराण की कथा बता दूं, कई पुराणों की बात कहो तब जा करके कुछ कथा को सिद्ध कर पाओगे। एक ही पुराण से कैसे बनेगा है? एक सिर क्यों गायब हो गया महाराज? और एक सिर गायब नहीं होते महाराज तो फिर वो है ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ धाम कहाँ जाके पिंडा ढरकाते हैं बताओ। एक कथा के कितने हेतु है, भगवान के एक सिर आखिर क्यों कटवाए है? एक कथा में ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, और मोह में पड़ गए इसी कारण से सरस्वती के प्रति मोह हो जाने पर एक सिर का पतन हुआ। सरस्वती के प्रति मोह क्यों हुआ, उस कथा को जानकारी लेने के लिए जाओगे, और जरूरी भी है जानकारी। लोग कहते हैं वाह वो क्या ब्रह्मा है, सरस्वती के प्रति मोह पड़ गए। मोह क्यों पड़ गए, मोह क्यों हुआ, उस कथा में जाओगे तो मालूम चलेगा आखिर ब्रह्मा जी को मोह क्यों हो गया। तो कहते हैं गरुड़ जी श्रापित कर दिए। अच्छा, गरुड़ जी क्यों श्रापित कर दिए? गरुड़ जी ब्रह्मा को श्राप दे दिए। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, वो को श्राप देते। तो कहते हैं एक बार हंसी आ गई गरुड़ के काम को देख करके, ब्रह्मा जी को हंसनी को देख करके मोह में पड़ गए गरुड़ जी महाराज। अब ब्रह्मा जी हंस पड़े, और हंसे तो देख लिए, ले हम लोग तो पक्षी हैं, एक दिन आप भी मोह में पड़ जाओगे, जाओ। ये श्राप दिए इसलिए गरुड़ जी महाराज। तो उसका एक सिर इसलिए निपातन हुआ है। और आज हमारे लिए क्या हो गया, ब्रह्म कपाल। बद्री धाम जाओगे तो 3 क्रिया करो, देखते रहते हैं कोई न कोई आएंगे रे नाती पोते लोग करके। सारे पूर्वोत्तर जाए आप, ब्रह्म कपाली वही 5वां सिर, चाहे भैरव काट दिए तब गिर गए, या पतन के कारण गिर गए, श्राप का। इसीलिए एक सिर क्यों गिरे इस बात को जान लो। ब्रह्मा जी महाराज के गिरने का कारण क्या है, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। आप वहाँ जाओगे, पिंडदान करोगे, और वहीं सरस्वती नदी बही है, वहाँ जाके तर्पण करो, और एक अग्नि कुंड है, वहाँ जाके हवन कर दो। आपके सब पितर तर जाते हैं। आशा लगाए जो पड़े रहेंगे किसी कारण से, अज्ञात कारण से, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इसी कारण से भगवान ब्रह्मा जी के ये जो 5वां सिर थे उसको कटवा दिए ब्रह्मा जी महाराज, ऐसे दंड दिए। इस कारण से जब विष्णु भगवान प्रार्थना करने लग गए शंकर भगवान से, है शंकर भगवान से प्रार्थना किए, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। तो ब्रह्मा जी तो विष्णु भगवान के लिए नाराज ही नहीं थे। नाराज नहीं थे मतलब गलती नहीं था उसका, तो है भगवान विष्णु का कोई गलती से नहीं, इसलिए उनके प्रार्थना को स्वीकार किए और प्रसन्न हो गए। लेकिन अब भगवान विष्णु के लिए खुश हुए देखे ना, तो ब्रह्मा जी भी चरण में गिर गए, चरण में गिर गए, चरण में गिरे, मेरे ऊपर कृपा कर दो महाराज। तो कहे भैया संसार में लोक मर्यादा बने रहे महाराज, ब्रह्मा जी हूँ मैं, इसलिए आप दया करिए। तब जाकर के कहा कि ब्रह्मा जी मैं आपको वरदान देता हूँ, आप आचार्य कहलाओगे। ये पुरोहित जो होते हैं कौन जानते हो? पुरोहित माने ब्रह्मा। और सामान्य रूप में भी आप यज्ञ मंडप में भी ब्रह्मा का, तो एक विद्वान को हम लोग ब्रह्मा बनाते हैं,
उसके अलावा भी क्या करते हैं, सामान्य हवन कराओगे तो भी लाओ जी एक ठो नरियर है, और दोना में चावल और कपड़ा है, कपड़ा नहीं तो मौली बांध के रख देते हैं, ब्रह्मणे नमः, उसके बिना हवन होता ही नहीं। आज भी छोटे से भी आप सत्यनारायण कथा में हवन कराओगे, बिना ब्रह्मा के हवन होगा नहीं। इसलिए क्या किए, हाँ जाओ जाओ, आपको हम लोक मर्यादा बने रहे, इसलिए तुम क्या बनोगे, कहा गण बनोगे, कहा वही है, आपके बिना यज्ञ जो है संपादित नहीं होगा। इसलिए गुंडी में रख देते हैं चावल भर करके, और उसमें फिर रख दिए नारियल, और ब्रह्मा जी की फिर ब्रह्मणे नमः है, एक ब्रह्मा था ही है। मेखला में भी कौन कौन है जानते हो, हवन कुंड में है, हवन कुंड में ऊपरी सतह है जो श्वेत रंग का रहता है, श्वेत है ना, नीचे से प्रारंभ कर लो, ऊपर से भी प्रारंभ करते हो तो शिव ब्रह्मा जी विष्णु जी का निवास है ना, तो ब्रह्मा जी तो है ही एक, लेकिन अन्य से भी ब्रह्मा, क्या करो आप उसको एक नारियल बांध करके स्थापित कर दो। ये तो ऐसे स्थिति में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जाओ, मैं तो आपके उपकार को भूल नहीं पाऊंगा प्रभु, उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे को उस लायक बना दिए, मेरे से गलती हो गई थी, भूल हो गई थी करके गिर गए, और गिरने के बाद में क्या किए आप कि जय हो जय हो जय हो करने भगवान विष्णु, और फिर शंकर भगवान विष्णु ने कहा कि ए ब्रह्मा जी चल आ जाओ, बैठ गए दोनों, और उसी स्तंभ स्वरूप में जो भगवान, देखो उसी स्तंभ रूप लिंग रूप से ही भगवान प्रकट हुए थे। इस प्रकार से जब शिव जी की उपासना करने लग गए, कौन की उपासना, हाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा, भगवान विष्णु और ब्रह्मा उसी भगवान शिव जी की उपासना करने लग गए, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके आनंदित हो करके, इसीलिए हम लोग आज भी लिंग की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा भगवान विष्णु की हो, जिसकी पूजा ब्रह्मा ने की हो, आज लिंग पूजा की विधा है वही है, जिसका और छोर नहीं है। ऐसे कभी साकार रूप में हमें दिख जाए, या साकार रूप को हम लोग परिणित कर देते हैं, लाओ रे माटी ले आओ, है अनेक प्रकार के लिंग का निर्माण कर लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, पूजन आराधना करते हैं, और शिव के स्वरूप को देख करके हम आनंद पूर्वक उपासना करते हैं, उसमें बड़ी दिव्य लाभ है। इसलिए समय की सीमा में ही मैं कथा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है 6 बज रहे हैं, माताएं उठ के जाना नहीं अभी अभी आरती होगी, प्रसाद लेके जाइए, इसलिए समय का प्रति कम न हो। तो वो उस दिन से जो परंपरा चली, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ लिंग पूजा की विधा है। भगवान शंकर के कहीं कहीं मूर्ति रूप में होते हैं, और कई लोग तो मूर्ति रूप में ही आँख कान नाक बना देते हैं भगवान, श्रृंगार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ही बैठे। तो भोलेनाथ तो बैठे, श्रृंगार बनाओ या ना बनाओ, साक्षात अभी देखो कथम सुन रहे हो, वहीं से तो प्रकट हुए ना भगवान। वो जो स्तंभ रूप में आए भगवान लिंग स्वरूप में, और जरूरत पड़ गई तो प्रकट हो गए। आप इतिहास देख लो, मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज, 12 साल की उम्र थी उसकी, अब वो पूजा करने के लिए चले गए। माता पिता रो रहे थे, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे मैं उपासना करने जा रहा हूँ मृत्युंजय का। और जैसे ही उपासना कर रहे थे, मृत्युंजय महारुद्र राइमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरारो गई पीड़ितई कर्म बंधन, मेरे कर्म बंधन से छुटकारा दे दो महाराज, मैं धन्य हो जाऊं। तो क्या हुआ, वो ले जाने के लिए आ गए उस धर्मराज के यहाँ। तेरा उम्र हो गया रे, 12 साल के हो तुम, ले। और वैसे स्थिति में ले जाने के लिए आए, कहाँ ले जाओगे? शंकर ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो शाम सदा शिव शंकर भगवान की जय। शंकर ही भगवान आ गए,
कहाँ ले जाओगे? अरे इसका उम्र हो गया महाराज ले जाने। किसका उम्र? क्योंकि जब व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं सज्जनों, कैसे पूजा कर रहे थे देखो, जैसे ले जाने आए ना, सीधा लिंग को ही भुजाओं में कस करके हृदय से लगा लिए, भुजाओं में कस लिए उसको। बोले शाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। ये हमारे बाबा, ये शिष्य हमारे पहुंच गए तो कई सब पहुंचेंगे, जान लो है। क्योंकि शिव पुराण की कथा ऐसा है कि इसको कहाँ से न बुला दे, कौन क्यों न बुला दे है। बहुत अच्छा है, सुनिए शिव कथा। आखिरी में आओ, अभी से हम बोल रहे थे 6 बजे हमारा टाइम है, कोई बात नहीं। हाँ, एक क्षण एक पल भी सत्संग में डुबकी लगा लो ना तो वही फल मिलेगा जो 4 घंटा बैठे हैं ये भी जान लो। तो यथा समय जो है इस प्रकार से जब वो पावन क्षण आया है, तो मैं बता रहा था, अस्वस्थामा बलिर्व्यास और हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामस्य। कितने लोग थे पहले? कृपः परशुरामस्य सप्तयिता चिरंजीवी ना, 7 ही लोग थे चिरंजीवी। अश्वस्थामा बलिर्व्यास थे नहीं, आज भी हैं उन लोग। अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामस्य। तब मारखंडे तथाष्टमः, 8वें नंबर में मारखंडे का नाम आ गया। क्यों आ गया? वो भगवान ही शंकर त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, मार ही डालूंगा तुमको। कहाँ ले जाओगे ना मेरे चेलक के? ले जाने कहाँ है महाराज, 12 साल उम्र है इसकी। चल मेरा 12 साल गिनती लगाने का, शंकर के 12 साल माने क्या गिनती लगाएंगे दादा, ये चिरंजीवी हो गए कह दी है। आज भी है वो मारखंडे। ये है भगवान की भक्ति में शक्ति, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भावनात्मक विधा है। इसी कारण से हम उसी विश्वास से आज भी आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए जीवात्मा की। मारखंडे का एक ही गुण हो आत्मसमर्पण, और कोई बचाने वाले थे नहीं। भगवान शंकर को ही सीधा लगाए हो, हाथ में पकड़ लिए लिंग को और हृदय से लगा लिए। अब आपको समर्पित हो गया हूँ महाराज कहे है। जब आत्मसमर्पण जीवात्मा का हो जाए किसके प्रति? भगवान के प्रति, तो भगवान तो तत्क्षण है सज्जन, यदा कदा हर क्षण हर पल आपके सहयोगी होकर के आप हर जगह पाएंगे है। भगवान भाई देखो भगवान क्या कह रहे हैं। कई लोग भक्त लोग पूछते हैं भगवान से, महाराज आप कहाँ रहते हो जी, ये बताओ। अरे भक्त लोग जहाँ याद कर ले हम वहीं पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान न मिले। क्यों? कि आप मानस का उदाहरण ले लो, चाहे भागवत के ले लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। अरे प्रेम करोगे तब तो आएंगे भगवान, प्रेम नहीं करोगे तो भगवान कैसे प्रकट होंगे है? इसलिए व्यापक ब्रह्म को कोई प्रकट करना चाहते हो, पाना चाहते हो, चाहे शिव को पाओ, राम को पाओ, राधा को पाओ, महामाया को पाओ, पाने के लिए तो आपको भाव प्रेम देना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, ना हम बसामि वैकुंठे ज्ञानिनां हृदयोऽपि च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद नहीं पहुँच गए उसके। क्यों महाराज? आपका ठौर ठिकाना कोई है कि नहीं है जी? ठौर ठिकाना पूछना चाहते हो कहाँ मिलो, तो ये कई बात बता रहे हैं। मद भक्त्या यत्र गायन्ति, भगत लोग जहाँ पुकारते हैं, जहाँ कथा वार्ता कीर्तन भगवान की भक्ति ओत प्रोत होने लग जाए, मैं वही तो रहता हूँ। ये लोग जरूर कह देते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा, भगवान कहा है। अरे मैं तो तेरे हृदय में हूँ ब्राह्मण है। और भगवान को ढूंढते रहते हैं लोग, जो है क्यों ढूंढते हैं? माया के कारण, मोह में पड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति भगवान की शक्ति को नहीं जान पाते। और यहाँ वहाँ देख रहे हैं कहाँ मिलेंगे भगवान, और भगवान यहाँ बैठे हुए हृदय में। हृदय में कैसे बैठे हैं महाराज?
हैं? तो कहे तो हृदय में जो आत्मा है वो कौन है? आत्मा रूप में वही परमात्मा। हाँ, परमात्मा ही आत्मा पति देव। वो न रहे तो आपकी हमारी कीमत होगी क्या, मेरे को बताओ। शरीर से आत्मा निकलने की देरी होने दो। निकले माने राम राम। अभी टाइम है, शाम, अभी दिन नहीं डूबे लेगो कहेंगे आप। कोई रात रखना भी पसंद नहीं करते। किसके कारण आपका सम्मान हो रहा है? वो आत्मा है, तब हमारी आपका पहचान है और सम्मान है। और उसी परमात्मा को लोग भूले हुए हैं, नहीं है जी, नहीं है कहते। हाँ, तो नहीं है तो हमारा, आप जो नहीं है कहने वाले हो, आपका अस्तित्व क्या रहेगा? जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो अस्तित्व रहेगा क्या है? यही सब कारण है सज्जनों। भूल हो जाती है जीवात्मा से, तो जीवात्मा भूल न करे, यही प्रयास होना चाहिए। तो आज का यह पावन क्षण हमारे आपके लिए मंगलकारी हो और भगवान की भक्ति आपके हृदय में बसे, बढ़े। ये पवित्र भावना की जो है मंगल कामना व्यासपीठ से आप सब लोगों ने करते हुए, वाणी तो भगवान की है, हम आप सब भगवान के हैं, ऐसी पवित्र भावना जीवन में रखते रहिए। आपका सदा कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि कल्याण को प्रदान करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर की उपासना में लगे हुए हैं हम लोग, आप लोग हैं। तो जीवन को आप सब लोग धन्य बना रहे हैं और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं भी धन्य बना रहा हूँ, है। तो ऐसे आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं सज्जनों, हैं, जो ऐसे शिव महापुराण की कथा के प्रति आपका मन स्थिर है और स्थिरता को प्रदान करने वाले भगवान शिव जी है। संसार में धन को स्थिर करना चाहते हो तो शिव की उपासना करने लग जाओ, भक्ति को स्थिर करना चाहते हो तो शिव की उपासना करने लग जाओ, और जब तक के मन को स्थिर करना चाहते हो शिव की उपासना करने लग जाओ। स्थिरता ही आगे बढ़ाने का रास्ता है। मन स्थिर नहीं रहेगा, धन स्थिर नहीं रहेगा, तो फिर क्या काम का है? ये सारी स्थिरता को देने वाली कोई है तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर है। उसकी उपासना में आप सब लगे रहिए। और कल का नियम तो जान ही रहे हो, आज जैसे नियम चला वैसे आज कल भी चलेगा, है। शिव अभिषेक आदि तो नित्य होना है, पूजन आराधना का क्रम चलेगा, पारायण भी आपका प्रारंभ हो जाता है सुबेरे से, है। काम भी करते रहो तो भी ध्यान कान को इधर दिया रहा करो। मैं काम को बंद नहीं करवा सकता भाई आप लोगों का, है। आप उधर भी गए हो खेत खार तो ठीक है, स्पीकर और बढ़ा दो, सब लोग सुन सके, है। और भगवान की कथा सुनते हुए मन जो है यहीं बैठे रहे आपके, कहाँ, जहाँ पर शिव पुराण महामाया पावन प्रांगण में हो रहे हैं। इसलिए कहे कि काम करते रहो और नाम लेते रहो। काम भी करो, नाम लेते रहो, है। तो समस्या ये है, दुख आए तो राम राम, सुख आए तो जय राम कह दिए, तो कैसे बनेगा, है। इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगी, है। इस कारण से ये सब प्रयास किया करो। तो भगवान, इसलिए लिखा शास्त्रकारों ने, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। दुख आता है हम तड़पने लग जाते, भगवान क्यों दुख दिए, है। तो भगवान कैसे मिलेंगे, है। आपका मन निर्मल हो ना, भगवान की भक्ति करते करते भगवान में प्राप्त कर लोगे आप, हैं। और जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? कोई डिग्री नहीं चाहिए। क्या डिग्री लिख रहे हैं गोस्वामी बाबा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र को त्याग करके, कपट को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। इसलिए भगवान तो है ही, हम माने तब ना, है। भगवान तो मान रहे हैं, अपना ही मान रहे हैं। इसीलिए तो गोस्वामी बाबा बोले, कब हुई कि करो करुणा नर देही, और देतई सभी नुहे तू सनेही। और सनेही है तभी मनुष्य बना कर हमको भेज दिए। जाओ रे, भटक रहे थे हम लोग तो नरक में, कहा जाओ तुम तो मेरे हो,
उसके बाद भी हम जीवात्मा नहीं समझ पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, है? इसलिए भगवान को प्राप्त कर लो तो हर प्रकार के आपत्ति विपत्ति दुख दारिद्रता सब समाप्त हो जावे। ऐसा विश्वास पूर्वक भक्ति करें जिससे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की चरण कमल में अनुराग हो जाए तो आपका जीवन सार्थक हो। इसी पवित्र भावना से आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राम सदा श्री रुद्र भगवान की। हर 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 महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे प्रभु गोपाल, राधे गोविंद राधे प्रभु गोपाल, राधे गोपाल राधे प्रभु गोविंद, राधे गोपाल राधे प्रभु गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे। बोलो श्याम सदा श्री रुद्र भगवान की। आरती प्रज्वलित कर ले। आरती का पावन क्षण है। आप सब लोग आरती का दर्शन लाभ करते हुए गान करें, अपने जीवन को मंगलमय बनावें। ये आपका क्या लगा है? चालू है। हरि ओम चंद्रमा चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्रादवस्य प्राणस्य मुखादग्निरजा।